आपका अपने चैनल द स्टूडेंट पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से अगस्त माह की जो प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, ये महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। यह एक शॉर्ट टाइम रिवीजन वीडियो है जो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपके समय की बचत करेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सरकार की नई योजनाओं और ऐप्स के बारे में जानकारी देखते हैं। तो इसमें इसका हमारा पहला टॉपिक है शासन और योजनाएं, जिसमें जीरो पॉवर्टी मिशन। सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन जो है लॉन्च किया है। ये जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य है तो 2027 तक जो है यूपी को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। पहले चरण में जो है 10 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों को आय वृद्धि, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसके द्वारा इनको गरीबी से बाहर निकालकर गरीबी मुक्त किया जाएगा, यानी कि जीरो पॉवर्टी मिशन के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है रोजगार मिशन 2025। रोजगार मिशन 2025 के द्वारा सरकार जो है जनवरी से मई 2025 तक 7.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। इसका टारगेट जो है 2027 तक 20 लाख रोजगार देना है। इसका टारगेट 2027 तक 20 लाख रोजगार देना है। प्राइवेट कंपनियों को भी एमएसएमई सेक्टर के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार सृजन होगा। हमारा अगला टॉपिक है भारत बिट पुलिस सिस्टम। इसका मार्च 2025 में लॉन्च किया गया। लखनऊ और नोएडा से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जीपीएस प्लस एआई आधारित पुलिस गश्ती प्रणाली होगी, जिसमें पुलिस की लोकेशन, रूट और गतिविधियां मोबाइल पर मॉनिटरिंग की जाएंगी। अगला टॉपिक है डिजिटल पंचायत मिशन। डिजिटल पंचायत मिशन अप्रैल 2025 तक जो है 58,000 ग्राम पंचायतों को जो है डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिसके द्वारा हमें इसमें सेवाएं क्या क्या दी जाएंगी। तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, कर भुगतान आदि से संबंधित सेवाएं इसमें दी जाएगी। याद रखिएगा डिजिटल पंचायत मिशन। स्मार्ट विलेज योजना, जिसमें जून 2025 तक जो है 500 गाँव को वाईफाई और सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा। इसका लक्ष्य है कि 2026 तक जो है 5000 गाँव को जो है जोड़ दिया जाए। तो इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट होता है, लक्ष्य का टाइम पूछता है, तो आप याद रखिएगा कि 2026 तक 5000 गाँव को जोड़ना है। इसी के तहत ग्रीन यूपी मिशन भी है, जिसमें जुलाई 2025 तक जो है 18 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और इसकी विशेषता है कि हर जिले में एक ग्रीन चौपाल की स्थापना की जाए। ये जो है ग्रीन यूपी मिशन का विशेषता है कि हर जिले में एक ग्रीन चौपाल की स्थापना की जाए। सरकार ने कुछ नई ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च की हैं, जिसके तहत आ रहा है आपका किताब वितरण ऐप जो है जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया है। इसको पीसीएस में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके तहत जो है 7.5 लाख शिक्षकों को क्लास 3 का जो है हिंदी और गणित की डिजिटल गाइड वितरित की जाएगी। QR कोड से ट्रैकिंग किया जाएगा और 1.48 करोड़ छात्रों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी के तहत आपको जो है अगला आप आ जाइएगा तो उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया गया है SCERT के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल, ICT टूल्स और नई टीचिंग जो है मेथड्स के बारे में बताया जाएगा। ये उमंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन बनेगा कि उमंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका संबंध जो है शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल देने से है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और असेसमेंट टूल्स भी शामिल रहेगा। अगला हमारा योजना है कि शिवम युवा ऐप के बारे में बताया गया है। इसका जो है लॉन्च प्रस्ताव MSME डे के दिन जुलाई में किया गया था। इसमें युवा रोजगार तथा उद्यमिता गाइडेंस दी जाएगी शिवा युवा ऐप के माध्यम से। इसमें जो है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट प्लस स्टार्टअप की जानकारी और ऑनलाइन दी जाएगी। CM युवा योजना ऐप में क्या है कि ODOP और स्टार्टअप की जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन करके पा सकते हैं।
हमारा अगला इसी क्रम में है कि आधार अपडेट ड्राइव। आधार अपडेट ड्राइव जो है फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया, जिसमें 90 लाख बच्चों को जिनकी उम्र 5 से जो है 25 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य थी, इनका जो है बायोमेट्रिक अपडेट किया गया है। आधार अपडेट ड्राइव में क्या किया गया है कि 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार को बायोमेट्रिक अपडेट किया गया है, जिसमें 1200 प्लस स्कूलों में कैंप लगाए गए थे। महिला और बाल कल्याण से संबंधित भी कुछ तथ्यों पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है निरोगी नारी अभियान। निरोगी नारी अभियान जो है इसका जनवरी से अगस्त 2025 तक जो है 25 लाख महिलाओं को HB हीमोग्लोबिन की जांच की गई है, जिसमें 60,000 महिलाओं को सप्लीमेंट दिए गए हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक एनीमिया मुक्त यूपी बनाना है। तो आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निरोगी नारी अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो निरोगी नारी अभियान का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच करना और एनीमिया मुक्त यूपी बनाना, और इसका टारगेट कब तक का है? 2030 तक का। टारगेट वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक अगला इसी से संबंधित है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इसको फरवरी 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दे करके जो है और मानदेय की वृद्धि करके बढ़ाया गया है। तो इसका पूछेगा कि स्वस्थ नारी और स्मार्ट परिवार का संबंध किससे है? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जिसमें स्मार्टफोन और मानदेय को वृद्धि की गई है, जहाँ 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। CM बाल सेवा योजना का विस्तार किया गया है। यह सेवा मई 2025 तक जो है 12,000 अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये जो है प्रति माह पेंशन के रूप में दे रही है, जहां शिक्षा और हॉस्टल सुविधा भी जोड़ी गई है। अगला हमारा है शिक्षा और युवा। स्टार्टअप ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में हमको जानकारी दी गई है कि जून 2025 तक जो है यूपी में 9500 स्टार्टअप सक्रिय हैं और लक्ष्य 2027 तक जो है 15,000 स्टार्टअप का है। इसी स्टार्टअप ग्रोथ रिपोर्ट का लक्ष्य बताया गया है कि 2027 तक 15,000 स्टार्टअप को कर लिया जाएगा। अगला आता है कि हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज अपग्रेड, जो टाटा के साथ MOU साइन हुआ है कि मार्च 2025 में ये MOU साइन हुआ है, जिसमें 121 कॉलेजों का अपग्रेडेशन शुरू किया जाएगा टाटा के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जाएगा? पॉलिटेक्निक कॉलेजों का अपग्रेडेशन टाटा के माध्यम से, जिसमें 6,935 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इंटर्नशिप पॉलिसी योजना 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि जुलाई से जो है हर स्नातक छात्र को 6 महीने की जो है इंटर्नशिप अनिवार्य हो जाएगी। इसमें हर छात्र को 6 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी जाएगी। किसमें? इंटर्नशिप पॉलिसी योजना 2025 में। इसी के तहत फिर आइए तो हम देखते हैं स्मार्ट क्लासरूम एक्सपेंशन। तो इसमें अगस्त 2025 तक जो है 5,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवा दिया जाएगा, और जिसका लक्ष्य 2026 तक 20,000 स्कूलों में जो है 20,000 स्कूलों में पहुंचाना है। क्या है? स्मार्ट क्लासरूम्स का जो लक्ष्य है 2026 तक 20,000 स्कूल तक पहुंचाना है। आप लोग लक्ष्य को ज़रूर याद रखिए कि कब तक है और क्या है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूपी हेल्थ अटलस 2025 जो है मार्च भारत का पहला डिजिटल हेल्थ एटलस है, जारी किया गया है। यह यूपी एटलस 2025 जो है क्या है कि यूपी हेल्थ एटलस, ये भारत का पहला डिजिटल हेल्थ एटलस है, जिसको मार्च में जारी किया गया है। 20 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य डेटा इसके द्वारा प्राप्त हुआ है। टीबी मुक्त यूपी कैंपेनिंग में जो है अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है कि 2024 की तुलना में 15% केसों में कितनी परसेंट? 15% की कमी आई है, और ये WHO द्वारा इसकी सराहना की गई है। तो टीबी के उन्मूलन में यूपी जो है एक सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जिसमें 2024 की तुलना में 25 में जो है 15% केस दब कम हुआ है, और इसकी सराहना WHO ने किया है। जन औषधि केंद्र के बारे में बताया गया है कि जून 2025 तक जो है 2,000 प्लस जन औषधि केंद्र सक्रिय है यूपी में, जिनका लक्ष्य 2027 तक 5,000 करना है। लक्ष्य यूपी 2027 तक 5,000 करना है। हम थोड़ा सा उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें है पहला कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ई एक्सप्रेस पायलट
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अब यूपी का पहला जो है राज्य स्तरीय ई हाईवे पायलट बन गया है, ई हाईवे बना है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है। ये जनवरी में चालू किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक ट्रायल शुरू करके। यह भारत का पहला राज्य स्तरीय ई हाईवे होगा। कौन सा एक्सप्रेस वे है? तो हम ध्यान रखेंगे कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भारत का पहला ई राज्य स्तरीय एक्सप्रेस वे है। इसी तरह हम गंगा एक्सप्रेस वे को देखेंगे तो मार्च तक जो है 65% कार्य इसमें पूरा हो गया था, जब इसकी लागत 36,200। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद से हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे तो इसका रनवे का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 12 करोड़ यात्री प्रति वर्ष जो है इसकी क्षमता है। डिफेंस कॉरिडोर प्रोग्रेस में जो है मई तक जो है 5200 करोड़ रुपये निवेश प्राप्त हुआ है, जिस 6 नोट्स पर निर्माण कार्य इसका जारी है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है जून में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का कितना रुपया? 10,000। ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें जुलाई में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता में 3 लाख वाहन प्रति वर्ष की जो है वृद्धि हुई है। 3 लाख वाहन जो है प्रति वर्ष उत्पादन होगा यहाँ। कानपुर मेट्रो एक्सपेंशन जो है अगस्त तक दो नए कॉरिडोरों की स्वीकृति कर दी गई है। इसी तरह हम देखते हैं संस्कृति और पर्यटन से संबंधित तो अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसका जो है जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था। 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ, करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2024 में 24 इसका जो है एक वर्षगांठ मनाया गया है। तो इसमें जो है करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। प्रयाग महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। फरवरी 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आया था। पहली बार डिजिटल दर्शन सिस्टम इसमें लागू किया था। बनारस स्मार्ट सिटी अवार्ड, ये स्वच्छता के मामले में मार्च में जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 सिटी घोषित किया गया है बनारस को। स्वच्छता के मामले में बनारस को जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है और ये स्वच्छता का नंबर 1 सिटी है। काशी तमल संगम 2.0 जो है मई में हुआ था, ये बनारस में हुआ था, जिसमें 3,000 से प्लस विद्वान और छात्रों ने भाग लिया था। तुलसीदास म्यूजियम का जो है उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है, पहला चरण उद्घाटन हुआ है। रामायण म्यूजियम अयोध्या में बन रहा है, तो 2 म्यूजियम आपका बन रहा है, एक तुलसी म्यूजियम, एक रामायण म्यूजियम। तो तुलसी म्यूजियम और रामायण म्यूजियम दोनों म्यूजियम कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। जीआई टैग से भी संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें अगस्त महीने में दिया गया है कि बनारसी पान और मिर्ज़ापुरी कालीन को जीआई टैग दिया गया है। तो किसको दिया गया है? बनारसी पान और मिर्ज़ापुरी कालीन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए गाइस, हमने कुछ जो फैक्ट थे उसको डिस्कस किया है जनवरी से अगस्त तक का। चलिए हम उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को जो डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि हाँ किसका कौन सा सही है, और अपना आंसर जो है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों का कौन सा सही हो रहा है। तो यूपी स्पेशल जो है हम लोग करंट जनवरी से अगस्त तक के देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में शासन और योजनाओं से संबंधित हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी मिशन का लक्ष्य क्या है। जो जीरो पॉवर्टी मिशन चालू किया गया है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि जनवरी 2025 तक गरीबी समाप्त करना है, या 2027 तक यूपी को अत्यंत गरीबी मुक्त करना है, या 2030 तक भारत को गरीबी मुक्त करना है, या 2026 तक बेरोजगारी समाप्त करना है। तो गाइस जी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग गोला मारिए, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ताकि जो है जनवरी 2027 तक यूपी को अत्यंत गरीबी मुक्त से करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया है कि जनवरी 2025 तक जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत पहले चरण में कितने परिवारों को चिन्हित किया गया है? इसमें कितने लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 5 लाख परिवार, ऑप्शन बी है 7.5 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख और ऑप्शन डी है 12 लाख। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि इसमें जो है 10 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। कितने परिवारों को? 10 लाख। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मिशन रोजगार 2025 के तहत मई 2025 तक कितने युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। तो मिशन रोजगार 2025 के तहत कितने युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। ऑप्शन ए है 4.5 लाख, ऑप्शन बी है 5.8 लाख, ऑप्शन सी है 6.2 लाख और ऑप्शन डी है 7.5 लाख। तो इसके लिए आपको जो है ऑप्शन इसका जो है कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। 7.5 लाख युवाओं को जो है मिशन रोजगार के तहत नौकरी देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्मार्ट बेल्ट पुलिस सिस्टम किस शहर से शुरू हुआ है। स्मार्ट बेल्ट पुलिस सिस्टम का कहाँ से शुरू किया गया है। तो क्या इसको लखनऊ और नोएडा से शुरू किया गया है, या बनारस और प्रयागराज से शुरू किया गया है, या कानपुर और गोरखपुर से, या मेरठ और अलीगढ़ से। तो गाइस जिसका सही उत्तर है लखनऊ और नोएडा। इसका सही उत्तर क्या है कि लखनऊ और नोएडा से स्टार्ट किया गया है। लखनऊ और नोएडा से जो है स्मार्ट बीट पुलिस सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया है, स्मार्ट बीट पुलिस सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटल पंचायत मिशन के तहत जो है अप्रैल 2025 तक कितनी ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिजिटल पंचायत मिशन के तहत कितनी ग्रामों को अप्रैल 2025 तक डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो इसका जो है हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, 28,000 होना चाहिए, 38,000 होना चाहिए, 48,000 होना चाहिए, 58,000 होना चाहिए। तो इसका गाइस सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें 58,000 ग्रामों को जो है डिजिटल पंचायत मिशन के तहत डिजिटलाइज कर दिया गया है। डिजिटलाइज किया गया है कितना, 58,000 ग्रामों को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट विलेज योजना के पहले चरण में कितने गांव में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, कितने गांव को। तो इसमें जो है ऑप्शन है इसका ए है 1,100 गाँव को, ऑप्शन 2 है 250 गाँव को, ऑप्शन 3 है 500 गाँव को और ऑप्शन डी है 1,000 गाँव को। तो इसके लिए आपका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 500 गाँव को जो है सीसीटीवी और वाईफाई से लैस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन यूपी मिशन के तहत जुलाई 2015 तक कितने पौधे लगाए जाएंगे। ग्रीन यूपी मिशन के तहत जुलाई 2025 तक कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर बी 15 करोड़ है, कि ऑप्शन नंबर सी 18 करोड़ है, कि ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़ है। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 18 करोड़ पौधों की बात की गई है। चलिए इसी में कुछ ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी देख लेते हैं कि किताब वितरण ऐप किस वर्ग को लाभ मिलेगा। किसान वितरण ऐप से जो है किस वर्ग को लाभ मिलेगा। तो इसका जो है ऑप्शन क्या है कि इसमें शिक्षकों को लाभ मिलेगा, या किसानों को लाभ मिलेगा, पुलिस को लाभ मिलेगा, या डॉक्टर को लाभ मिलेगा। तो गाइस जिसका उत्तर जो है शिक्षक, 3 वर्ष के कक्षा 3 तक के जो है गणित और शिक्षक को इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी पे हम गोला लगाते हैं, सही है। फिर जो है किताब वितरण ऐप में कितने छात्रों पर असर पड़ेगा। किताब वितरण ऐप का कह रहा है कि कितने छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। क्या इसका असर 50 लाख छात्रों पर पड़ेगा, 1.48 करोड़ छात्रों पर, 2 करोड़ छात्रों पर, या 3.45 करोड़ छात्रों पर। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1.848 करोड़ छात्रों पर इसका जो है असर पड़ेगा। किताब वितरण ऐप का असर कितने लोगों पर पड़ेगा, 1.48 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा जारी किया गया। उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। ये ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 10 का उत्तर जो है UGC है, AICTE है, या SCERT है, या NCERT है। तो उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध जो है SCERT से है, SCERT से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि CM युवा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। CM युवा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है।
खेती में सुधार करना है, रोजगार और उद्यमिता में सुधार करना है, महिला सुरक्षा की व्यवस्था की बात करता है, या स्वास्थ्य निगरानी की बात करता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें युवा रोजगार और उद्यमिता की बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आधार अपडेटेड ड्राइव में कितने बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होना है। आधार अपडेटेड जो ड्राइव हो रहा है उसमें कितने बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा अपडेट होना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है कि आप 50 लाख होना है, कि 60 लाख होना है, कि 75 लाख होना है, कि 90 लाख होना है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें 90 लाख बच्चों का जो है अपडेशन होना है। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। महिला और बाल कल्याण से संबंधित जो है कह रहा है कि निरोगी नारी अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो निरोगी नारी अभियान जो है किससे संबंधित है। निरोगी नारी अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। महिलाओं में एनीमिया को मुक्त करना है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है निरोगी नारी अभियान का महिलाओं में एनीमिया को मुक्त करना है। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2025 तक निरोगी नारी अभियान में कितनी महिलाओं की जांच की जानी है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 15 लाख है। ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 25 लाख और ऑप्शन डी है 30 लाख। तो इसके लिए आपका जो है ऑप्शन सी 25 लाख महिलाओं को जो है अगस्त 2025 तक ये नारी अभियान के तहत जो है 25 लाख महिलाओं को एनीमिया से जो है जांच होनी है। 25 लाख महिलाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है। कह रहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो है अभियान किस वर्ग से जुड़ा है। ये अभियान किससे जुड़ा है। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ा है, पुलिस बल से जुड़ा है, या किसान से, या शिक्षक से जुड़ा है। तो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जिसमें नारी की बात की जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही जुड़ा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गाइज आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि कौन कितना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीएम बाल सेवा योजना के विस्तार के तहत अनाथ बच्चों को कितनी मासिक सहायता दी जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 2000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 4000 और ऑप्शन डी है 5000। तो इसमें हम आपका जो है विकल्प नंबर सी सही है। इसमें सीएम जो है 4000 रुपये का जो है सहायता दिया जाता है। देने की बात कही गई है कि सीएम बाल सेवा योजना के विस्तार के तहत अनाथ बच्चों को कितनी मासिक सहायता, 4000। ये भी मासिक सहायता है। अच्छा, शिक्षा और युवा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है कि स्टार्टअप ग्रोथ रिपोर्ट 2025 आई जो है, इसके अनुसार यूपी में कितने स्टार्टअप सक्रिय हैं। तो स्टार्टअप ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार जो है यूपी में आपके 7500 हैं, 8500 हैं, 9500 हैं या 10,000 हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9500। ऑप्शन नंबर सी 9500 सक्रिय है। किसमें, स्टार्टअप ग्रोथ रिपोर्ट जो 2025 में आई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अपग्रेडेशन तो कितने रुपए का निवेश किया गया है और इसका एमओयू किसके साथ साइन किया गया। तो इसका एमओयू टाटा के साथ टीए टाटा के साथ एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है कितने रुपए की बात की गई है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 4935, 5935, 6935 और 7935। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, 6935 करोड़ रुपए जो है इसका एमओयू पे साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप पॉलिसी 2025 के तहत जो स्नातक छात्रों के लिए कितने महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना या 6 महीना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 महीने का जो है अनिवार्य कर दिया गया है। कम से कम 6 महीना आपको जो इंटर्नशिप करना है। आपका अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर कह रहा है कि अगस्त 2025 तक कितने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जा चुकी है। अगस्त 2025 तक की अगर हम बात करते हैं तो कितने स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जा सकी है, 2000, 3000, 4000 या 5000। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, 5000। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें 5000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की जा चुकी है।
अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी हेल्थ एटलस 2025 में कितने नागरिकों का डिजिटल डाटा जो है स्वास्थ्य डेटा शामिल है। किसमें पूछ रहा है? यूपी हेल्थ एटलस 2025, इसमें जो है कितने लाख नागरिकों, करोड़ नागरिकों का डाटा शामिल लिखा है। तो इसमें जो है आपका 15 लाख है, ऑप्शन बी 18 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख और ऑप्शन डी है 25 लाख। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन सी 20 लाख करोड़ जो है 20 करोड़ जो है, सॉरी 20 लाख में 20 करोड़ जो है नागरिकों डिजिटल डाटा जो है ये यूपी हेल्थ एटलस 2025 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार टीबी मुक्त यूपी अभियान में कितने % केस में कमी आई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 10%, 12%, 15% और 18%। ये बहुत ही सराहनीय सरकार का काम है। इसमें जो है आपका 15% की डाउन फॉल्स देखा गया है, इसमें 15% की गिरावट देखी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 तक यूपी में कितने जन औषधि केंद्र सक्रिय हो चुके हैं। तो जून 2025 तक जो है यूपी में कितने जन औषधि केंद्र सक्रिय हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है 1500, बी है 1800, सी है 2000+ और ये डी है 2500। तो इसका जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो है 2000+ की बात करता है ये, कि जो 2025 तक जो है 2000 से ज़्यादा यूपी में जनसेवा केंद्र सक्रिय हो चुके हैं। उद्यम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो इसमें जो है भारत का पहला ई-हाईवे पायलट किस एक्सप्रेसवे पर शुरू किया है। इसका ऑप्शन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस या यमुना एक्सप्रेसवे। तो गाइज आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत कितनी है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लागत जो है 32,230 करोड़ है, 34,000 है या 36,230 है या 38,230 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से ये गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। कह रहे कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यात्रियों की जो है वार्षिक क्षमता कितनी है, कितने करोड़ यात्री पर वर्ष इसकी जो है क्षमता है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है पर वर्ष वार्षिक क्षमता जो है 12 करोड़ यात्रियों की है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12 करोड़ पर साल जो है इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कितने निवेश आए हैं। डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कितने निवेश आए हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर में जो है अब तक जो है 5,200 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसका जो है सीधे उत्तर हम बताते हैं कि 5,200 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये कह रहा है कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है। फिल्म सिटी जो प्रोजेक्ट नोएडा में बन रहा है इसकी कुल लागत कितनी है। तो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है 10,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। तो फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में आपका 10,000 करोड़ रुपए की लागत है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रेटर नोएडा ईवी हब में कितने निवेश हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा जो ईवी हब बन रहा है उसमें आपका जो है 10,000, 12,000, 15,000 या 18,000। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 15,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश हुआ है। 15,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस शहर की मेट्रो एक्सपेंशन की शुरुआत स्वीकृति मिल गई है। तो अगस्त 2025 तक जो है किस शहर की मिली है। तो लखनऊ में ही है, कानपुर गोरखपुर में भी मेट्रो नहीं चल रही है, वाराणसी में भी अभी नहीं चल रही है। तो ये है कानपुर में जो है इसकी स्वीकृति मिल गई है। अच्छा, संस्कृति और पर्यटन से संबंधित कुछ तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था। तो राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुआ था। तो 22 जनवरी 2024 कब हुआ था, 22 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग महाकुंभ 2025 में कितने श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। तो इसमें जो है लगभग सरकार का डाटा है कि मान रही है सरकार कि इसमें जो है 66 करोड़ जो है श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग कुंभ में पहली बार कौन सी सुविधा लाई थी। तो प्रयाग कुंभ में जो है इस बार
डिजिटल दर्शन सिस्टम जो है लॉन्च किया गया था इसको जो है, तो इस बार डिजिटल दर्शन सिस्टम जो है घर बैठे आप वहाँ प्रयाग का दर्शन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है? तो मार्च 2025 में जो है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड का पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का जो है उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इस क्वेश्चन को आप जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक ऊपर क्वेश्चन दिया था और ये एक 34 नंबर क्वेश्चन है, आप हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काशी तमिल संगम 2.0 कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो है आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका आयोजन जो है मई में किया गया था। काशी तमिल संगम 2.0 का आयोजन मई में किया गया था और ये कहाँ किया गया था? बनारस में। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल द स्टूडेंट पॉइंट को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों में ही शेयर कीजिएगा। यहाँ टू द पॉइंट जो भी मटेरियल दिया जाएगा, टू द पॉइंट बात की जाएगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2026 में अयोध्या का कौन सा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो जून 2026 में अयोध्या में जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है उसका ऑप्शन नंबर ए है रामायण संग्रहालय, तुलसीदास म्यूजियम, कबीर म्यूजियम और कृष्णा म्यूजियम। तो इसका जो है तुलसीदास म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। इसमें आप लोग रामायण म्यूजियम मत मान लीजिएगा, इसमें तुलसी म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2025 में कौन सा म्यूजियम खुला है? तो जुलाई 2025 में जो है आपका अयोध्या रामायण म्यूजियम खुला है। ये रामायण म्यूजियम कब खुला है? जुलाई 2025 में। और ये अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है कि ये जून में कौन सा खुला है, तो जून में तुलसी खुला है और जुलाई में अयोध्या म्यूजियम खुला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2025 में किसे जीआई टैग मिला है? तो अगस्त 2025 में जो है आपको बनारसी पान और मिर्ज़ापुर के कालीन को क्या हुआ है? जीआई टैग दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्स और एडिशनल फैक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो डिजिटल यूपी 2.0 किस महीने से शुरू किया गया है? तो डिजिटल यूपी 2.0 जो है आपका जून से जुलाई से अगस्त से सितंबर से। तो इसका जो है शुरुआत डिजिटल 2.0 का शुरुआत जो है अगस्त महीने से किया गया है। किस महीने से किया गया है? अगस्त महीने से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि रूफटॉप गार्डनिंग पायलट परियोजना जो है किन शहरों में लागू किया? तो ये परियोजना जो है यूपी के 3 शहरों में लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में लागू किया गया है। रूफटॉप गार्डन जिसमें सरकार फ्री में देगी, गार्डन करने के लिए प्रशिक्षण भी देगी और सामग्री भी देगी, आप अपने छत पर जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन कपल्स किस उद्देश्य को हुआ है? ग्रीन चौपाल किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? तो ग्रीन चौपाल का क्या उद्देश्य है? महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण जागरूकता है, रोजगार वृद्धि और डिजिटल स्किल है। जिसका नाम से ही पता चला है कि ग्रीन चौपाल जो है पेड़ पौधे हरे भरे के लिए है, तो ये हमारा पर्यावरण से जागरूकता से संबंधित है। इसे क्वेश्चन सीधे फैक्ट में पूछ सकता है कि ग्रीन चौपाल का संबंध किससे है? ग्रीन चौपाल का उद्देश्य क्या है? तो ये जागरूकता है, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक आर्टिसियन ट्रेडर्स ने कितने नए ट्रेड्स जोड़े गए हैं? पारंपरिक जो आर्टिसियन ट्रेड्स हैं उसमें कितने नए ट्रेड्स जोड़े गए हैं? तो इसमें जो है आपके 8 जोड़े गए हैं, 10 जोड़े गए हैं, 12 या 15 जोड़े गए हैं। तो इसका आपका उत्तर जो है 12 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि मिशन शक्ति फेज 4 में मार्च 2025 तक कितनी महिलाओं स्वरोजगार से जुड़ गई थी? ये फेज 4 की बात कर रहा है मिशन शक्ति में। तो इसमें जो है मिशन शक्ति में जो है अब मार्च तक जो है 5.5 लाख, 6.5 लाख, 7.5 या 8.5 लाख, तो इसमें 8.5 लाख महिलाएं जुड़ गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 का मुख्य फोकस क्या है? तो यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में 2030-25 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 ओडीओपी और ई कॉमर्स है, टेक्सटाइल और हैंडलूम है, एमएसएमई और मुद्रा लोन है, डिफेंस और
ई भी है। तो आपका इसका जो है उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ODOP और ई कॉमर्स जो है आपका मुख्य फोकस इंपोर्ट में, इंपोर्ट पॉलिसी में मुख्य फोकस किस पे किया जाएगा, ODOP और ई कॉमर्स पर, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट और ई कॉमर्स इनके पे किया जाएगा। आपका आजकल अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के, फरवरी 2025 तक यूपी में कुल कितना निर्यात रहा। तो फरवरी 2025 तक यूपी का कुल निर्यात जो है, अब फरवरी 2025 तक यूपी का कुल निर्यात जो है 1.86 लाख करोड़ रहा है, 1.86 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग महाकुंभ 2025 में डिजिटल दर्शन सिस्टम किस तकनीकी पर आधारित है। डिजिटल दर्शन सिस्टम पहली बार कराया गया था कुंभ में, और यह पूछ रहा है कि किस तकनीक पर आधारित था। QR कोड स्कैनिंग पर था, RFID पर था, फेस रिकॉग्नाइजेशन पर था, या ब्लॉकचेन पे आधारित था। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही है, QR कोड पर था। इसका जो है QR कोड को स्कैन कीजिए और डिजिटल दर्शन सिस्टम का लाभ उठाइए। अगला कह रहा है कि जुलाई 2025 में किस नई इंटर्नशिप पॉलिसी को लागू किया गया है। तो जुलाई 2025 में जो है नई इंटर्नशिप पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसमें जो है आपको कह रहा है कि 3 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है, 6 महीने की इंटर्नशिप स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य है, 1 साल का मैंडेटरी सर्विस है, या केवल पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का जो है स्नातक छात्रों के लिए जो है इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, मुजफ्फरनगर और तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सभी लोगों ने लगभग जाना है कि ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटल यूपी 2.0 कौन सी तकनीकी शामिल की गई है। डिजिटल यूपी 2.0 में कौन सी तकनीकी शामिल की गई है। तो कह रहा है कि इसमें AI और ब्लॉकचेन का प्रयोग किया गया है, केवल क्लाउडिंग स्टोरेज का, केवल IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल AI और ब्लॉकचेन की इसमें जो है बात की गई है। उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्यतः किसके लिए संबंधित है। तो उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग जो है बताएं कि उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए चालू किया गया है। मुख्यतः ये उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म के छात्रों के लिए चालू किया गया है, शिक्षकों के लिए चालू किया गया, किसानों के लिए, या महिला उद्यमियों के लिए। तो उद्गम डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध शिक्षकों की कैपेसिटी जो है बिल्डिंग से संबंधित है। आपके जो है हमारे अभी ये क्वेश्चन ख़त्म हुए, और आपके जो है कमेंट हमें बताइए कि आपने अभी मैंने जो 2 ऊपर क्वेश्चन दिया है उसका क्या क्या उत्तर होगा। और अगर हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो हमारी मेहनत से पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।